2024 की इस चौधर के अंदर विधानसभा चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी टिकटार्थी अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर तंज भी कस रहे हैं। सभी पार्टी के जो टिकटार्थी थे या प्रत्याशी जो घोषित हो चुके हैं, वो युवाओं को लुभाने में, महिलाओं को लुभाने में किस तरह से उनको अपने साथ लगाया जाए, तो उसी के बीच में आज हमारे साथ गुला विधानसभा से जिनको सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किया गया जेजेपी से कृष्ण बाजीगर जी हैं। सबसे पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जो आज हमारे यहाँ हल्के में पहुंचकर आप हमारे बीच में आए हो। कृष्ण जी, अगर हम बात करें, जेजेपी का गठबंधन रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐसी क्या नौबत आई कि जिसके कारण वो गठबंधन तोड़ना पड़ा? देखो, जो हमारे लोकसभा के चुनाव थे, जैसे गठबंधन की बात आई थी तो हमने 2 सीटों की डिमांड करी थी, मगर वो किसी वजह कारणवश नहीं बन पाया। दुष्यंत जी ने तो लास्ट में ये भी कह दिया भी जो हमारा लास्ट वादा है 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन का, आप ये पूरा कर दो, हम एक भी सीट पे नहीं लड़ेंगे। मगर ये हमारे नेताओं का फैसला था कि हमें बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये तो हमारे हाईकमान का जो भी फैसला हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी का, तो उसको सिर मत्ते है। आप लगातार फील्ड में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, तो आप लोगों के बीच में जब जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखो, हमने जब हमारा पहले कार्यकाल था वो 10 मंथ का था, जो हमारी 10 सीटें आई थी। अब तो हमने 4.5 साल सरकार में रहते हुए लोगों के विकास करवाए हैं, काम करवाए हैं। जैसे हमारे दुष्यंत जी ने 14 फसलों पे MSP है, महिलाओं को डिपुओं में आरक्षण है, और अपने ऐसे काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जैसे बुढ़ापा पेंशन है। जैसे आप दूसरे स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, उनमें कहीं 700 है, कहीं 800 रुपये है, मगर यहाँ 3000 रुपये पेंशन है। ये बीच में सरकार में रहते हुए ही दुष्यंत जी ने ये काम करवाए हैं, कार्य करवाए हैं। और भी काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जिनकी मैं अभी आपको क्या क्या तुलना करके बताऊं कि दुष्यंत जी ने सरकार में रहते हुए इतने विकास करवाए हैं कि लोगों का मन है। आप मौजूदा सरपंच भी हैं, आपके द्वारा अब तक गांव के अंदर किस तरह से विकास किया गया? देखो, आप मेरे से नहीं, आप मेरे चाहे गुला हल्का में जाके पूछ लेना, लोगों में ये थी आवाज़ भी अगर सरपंच ने अगर विकास करवाए हैं तो गांव कांगथली के सरपंच ने विकास करवाए हैं। दुष्यंत जी ने मेरे पूरी हेल्प करी है। जो भी हमने डिमांडें भेजी वो हमारे को दुष्यंत जी ने पैसे भी दिए, विकास भी करवाया। मगर उसी मुद्दे और उसी चेहरे को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ, और जनता भी मेरे को भरपूर प्यार दे रही है, क्योंकि हमारे फादर साहब ने 40 साल से जनता के बीच में रहे। चलो, हमारे फादर साहब नहीं रहे तो मैं जनता के बीच में बिल्कुल हर कार्य पे जनता के साथ रहा हूँ। अगर हम गुला विधानसभा की बात करें, पार्टी के द्वारा भी एक संकल्प पत्र तैयार किया जाता है, आप भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या ऐसा कोई संकल्प पत्र तैयार किया गया जो अगर गुला विधानसभा की जनता आपको आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला आपका ये मिशन और विजन रहेगा? देखो, जो मेरे मन की भावनाएं हैं, जैसे हमारे एजुकेशन के ऊपर फोकस रहेगा, चिकित्सा है, हमारे जो मेडिकल वगैरह कॉलेज वगैरह नहीं है, चिकित्सा के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ नशे का कारोबार बहुत है, पंजाब के साथ लगते बॉर्डर हैं, मगर उस पर हमारा फोकस रहेगा। मगर जैसे जनता मेरे को चुन के विधानसभा में भेजती है, जैसे घग्गर पार के एरिया की डिमांडें हैं, उनके जो हमारे पुल और घग्गर पार का जो एरिया है वो बांध के ऊपर का वो है, जो पीछे हमारे नुकसान हुए हैं, मेरा उन पे भी फोकस रहेगा। मगर लोग जब मेरे को विधानसभा में भेजेंगे तो मैं गुला हल्का की विधानसभा में पूरी आवाज़ उठाऊंगा। गुला के अंदर अगर देखा जाए, सड़कों का मुद्दा एक गले की फांस बन गया था। सड़क सुरक्षा मंच भी बने, समाज के लोग भी लगे। अगर देखा जाए तो आज भी बड़े बड़े गड्ढे हैं, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना देखने को मिलती है। तो ऐसा कोई आपको ये लगता है कि भी आपके द्वारा भी उनके भरवाने के लिए या उनको कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किया गया? देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो ये कमियां रही हैं, ये हमारे जो सिटिंग MLA थे चौधरी ईश्वर सिंह जी, जिनको दुष्यंत जी ने टिकट देकर यहाँ भेजा था, जिनको लोगों ने चुन के विधानसभा में भेजने का काम करा था, और ये डिपार्टमेंट भी दुष्यंत जी के पास था, PWD का। मगर ईश्वर सिंह एक ऐसे थे कि हमने उनको कई बार कहने के बावजूद भी वो आवाज़ नहीं उठाया करते। वो तो अगर ईश्वर सिंह चाहते तो पूरे गुल्ले की क्या, पूरे कैथल की क्या, पूरे हरियाणा की सड़कें बनवा सकते थे, मगर ईश्वर सिंह जी ने इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया। मगर दुष्यंत जी ने फिर भी जितना पॉसिबल हो सकता है उतनी सड़कें बनाई हैं, जितनी सड़कें दुष्यंत जी के राज में बनी हैं आज तक ना गुला में पहले कभी बनी थी। पूरे कैथल में नहीं, पूरे हरियाणा में जितने विकास दुष्यंत जी ने करवाए हैं, इतना विकास पहले नहीं हुआ था सड़कों का।
आप जाके देखना, ऐसे ऐसे गलियाँ गलियारे, ऐसे ऐसी सड़कें हैं जो गाँवों की सड़कों को भी पक्का करने का काम करा है दुष्यंत जी ने। मगर जो विधायक थे उनकी सोच और करने में बहुत अंतर था। जेजेपी पार्टी के अंदर ईश्वर सिंह विधायक थे, मौजूदा विधायक थे। बाढ़ का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा। थप्पड़ कांड भी हुआ जो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल हुआ। आप भी उसी पार्टी से टिकट लेकर लोगों के, जनता के बीच में पहुंचे हो। ये ऐसा बड़ा कारण क्या रहा, भी इतनी नौबत आ गई थी कि लोगों ने उसको एक थप्पड़ कांड का नाम दे दिया? देखो, जो हमारी गुल्ला हल्का की जनता वो भली भोली भाली जनता है। जब चौधरी देवीलाल जी ने 1977 में चौधरी ईश्वर सिंह जी को टिकट दी थी, तो उस टाइम भी जनता ने उनको भरपूर आशीर्वाद और समर्थन देकर उनको विधायक बनाया था। 77 के बाद उन्होंने ऐसे कार्यक्रम, ऐसे काम करे जिनके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, और दोबारा वो 42 साल सत्ता से बाहर रहा। दोबारा दुष्यंत जी ने उनके ऊपर फोकस करा, और उनका तो बोल पाने का आपने सुना ही होगा कि उनकी जो सोच है वो बोल पाना है उनका बहुत ही रवैया बहुत गलत है, क्योंकि उनका लोगों के साथ प्रति बोलना बहुत गलत था, जिसकी वजह से उनको खमाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि सरकार की कमियों से नहीं भुगतना पड़ा, उनको अपनी कमियों से भुगतना पड़ा, जो उनकी बोलबानी की वजह से। क्योंकि जो हमारे वर्कर थे, जो वर्कर जाया करते थे, वो तो वर्करों की भी आनाकानी करा करता था, वर्करों की भी अनदेखी करा करता था। मगर जो वर्करों ने वोट दी थी वो ईश्वर सिंह को नहीं, वो दुष्यंत चौटाला जी को वोट दे के भेजने का काम करा था विधानसभा में। अगर इसी बात पे हम बात करें, गुला से विधायक ईश्वर सिंह है, उन्होंने जैसे ही एक 4.5-5 साल का समय जो होता है एक विधानसभा का पूरा होने के बाद, उन्होंने दुष्यंत के ऊपर भी तंज कसे, बातें कहीं, और वो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई, इस्तीफा भी दिया। ऐसी क्या नौबत आई कि 4.5 साल तक तो कोई दिक्कतें सामने नहीं दिखी, लेकिन वो जो बाद का समय होता है कि वहाँ इस्तीफे तक भी देने की बात आ जाती है? देखो, ये लोग एक मलाई खाने के लिए सरकार में आए थे। ये ना तो पहले हमारे थे ना बाद में हमारे बने। चलो, ये तो एक, लेकिन विधायक तो आपके थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो दुष्यंत जी ने विश्वास जताया वो एक वर्करों के कहने पे विश्वास जताया था। दुष्यंत जी तो उसको पहले दिन से नहीं पसंद करा करते थे, मगर ये तो एक वर्करों ने डिमांड कर दी और वर्कर उसको पार्टी में लेके आ गए। वर्करों ने कहा कि ये 42 साल से सत्ता से बाहर है और आप इनको मौका दो। दुष्यंत जी ने उनके ऊपर फेथ जताया, मगर वो उन चीज़ों पर खरा नहीं उतर पाया। अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा के अंदर एक भी सीट ना आना और विधानसभा का चुनाव जेजेपी पार्टी जो लड़ रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, जो लोकसभा का चुनाव था वो एक अलग मुद्दे का चुनाव था। उसमें जो चुनाव था वो राष्ट्रीय पार्टियों का चुनाव था। आपने देखा होगा पूरे हरियाणा, पूरे पंजाब, पूरे इंडिया में जो चुनाव हुआ वो क्षेत्र पार्टियों का चुनाव नहीं था, वो राष्ट्रीय पार्टियों का चुनाव था। वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का चुनाव था। जो लोगों ने वोट की है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की गई। आप इससे पहले हमारी जब 10 महीने की पार्टी थी उस टाइम भी देखो, हमारे दुष्यंत जी चौटाला जी लोकसभा से चुनाव लड़े थे, उनको भी वोट बैंक कम आई थी, वो भी चुनाव हारे थे। उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़े बड़ी मजबूती से, 10 सीटें जीत के हम डिप्टी सीएम तक बने। अभी तो हमारा 4.5 साल का कार्यकाल है, हमने 4.5 साल लोगों की सेवा करी है। उस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में, आज मैं विधानसभा के चुनाव में हूँ मगर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनसभाएं भी हो रही हैं, हमारे प्रति कोई रोष नहीं है। क्योंकि वो एक विधायक के प्रति रोष था, क्योंकि विधायक की कार्यशैली ही बहुत गलत थी, जो उनका रवैया था वो बहुत गलत था, उसके प्रति रोष था। हमारे दुष्यंत जी के प्रति और हमारी सरकार के प्रति कोई रोष नहीं था। अगर हम बात करें, गुला की जनता 2014 से लेकर 19 के कार्यकाल को विकास पुरुष का नाम देती है, लेकिन 2019 से लेके जो 14 का है वो एक मंदी का दौर होता है, उसका नाम दिया गया। तो विकास पुरुष में और उस काल में आप किस तरह से देखते हैं? देखो भाई साहब, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि जो यहाँ पहले विधायक रह के गए हैं ना, जो उन्होंने, जो आपको आगे ये चिट्ठा है, पूरे गुला की जनता जानती है उन्होंने कितना विकास करा और कितना वो, जिस आदमी के पास अपने घर में एक गाड़ी खरीदने का ब्योत नहीं था, आज उनके पास 10-10 किले 20-20 किले ज़मीनें हैं और उनके पास 10-10 20-20 गाड़ियाँ, एलर्जी गाड़ियाँ हैं और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, मगर उन्होंने कहीं जनता की सेवा करने का काम नहीं करा। उन्होंने तो सिर्फ अपना घर भरने का काम करा है। गुला की जनता, ये बिल्कुल सही बात है कि गुला की जनता काफ़ी पिछड़ चुकी थी, क्योंकि गुला की जनता ने, क्योंकि यहाँ ऐसी सीट है
रक्षित सीट है। यहाँ लोग बड़े विश्वास के साथ और फेसफुल के साथ लोग जिता के भेजते हैं, मगर ये हमेशा ही लोकदल का गढ़ रहा है। जितने चुनाव हैं उनमें से 9 चुनाव यहाँ से लोकदल जीत के गई है। आप ये लगा लो जनता दल से लेकर अपने जेजेपी तक यहाँ हमारा ही विधायक जीत के गया है ज़्यादातर। मगर ऐसा है कि जनता ने हमेशा ही विश्वास जताया है, मगर जो विधायक बनने के बाद वो ही नहीं जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाते। लेकिन अब की बार अगर बात करें गुला विधानसभा से जो जनता की आवाज़ थी वो नॉन बाजीगर होना चाहिए। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जब टिकट की अनाउंसमेंट हुई तो लोगों में उसमें रोष भी था। अब की बार जो मांगा गया था, कहते वाल्मीकि समाज को लोगों के बीच में आना चाहिए, लेकिन फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने या जेजेपी ने द्वारा बाजीगर समाज को गुला विधानसभा में भेजा है। तो आप समाज के अंदर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो वाल्मीकि समाज में किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखो, जो हम कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, हम छत्तीस बिरादरी के उम्मीदवार हैं। ये जाति पाति और ये चीज़ें तो बीजेपी ने बांटने का काम करा है। हम सभी जो हमारे जो दूसरे वाल्मीकि समाज और छत्तीस बिरादरी हमारे साथ है, क्योंकि हम छत्तीस बिरादरी के साझे उम्मीदवार हैं, हम किसी एक बिरादरी के उम्मीदवार नहीं हैं। ऐसा है कि ये तो जो जातिवाद का जहर घोलने का काम करा है, ये बीजेपी ने जहर घोलने का काम करा है। जनता चाहती है कि जनता के अंदर ऐसा रोष नहीं है, क्योंकि ये तो एक लोगों की आवाज़ हो जाती जो पीछे, जब ये पीछे चुनाव था, पीछे जो आवाज़ थी विधानसभा का चुनाव, ये बिल्कुल बात आपकी सही है। उस टाइम लोगों में ये रोष था, एंटी बाजीगर का चुनाव था, वो बिल्कुल बात आपकी जायज़ है, लोगों में थी। मगर अब ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, लोग समझ चुके हैं। जो पीछे ईश्वर सिंह को विधायक बनाया, उन्होंने देखा है भाई इनसे अच्छा तो जो साथी हैं उनको ही वोट दे के देख लें। मगर जो अभी पुराने कैंडिडेट आ रहे हैं उनको लोगों ने आजमा के देख रखा है। मैं तो नया चेहरा हूँ और 36 का दुष्यंत है, 36 का मैं हूँ, और हम तो 40 साल से ग्राउंड पे जुड़े हुए हैं। मैं गांव से सरपंच भी हूँ, और मैंने तो गांव में नहीं, पूरे गुल्ला हल्का में आप मेरे बारे में सर्वे करके पूछ लेना, मैंने तो लोगों के इतने काम करवाए हैं ना, तो मैं गिन के गिनाऊँ आपको बताऊँ तो लिस्ट नहीं पूरी हो पाएगी, क्योंकि मैं तो जनता के बीच में ही रहा हूँ। बाकी जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जिस दिन परिणाम आएंगे वो कुछ अलग ही परिणाम आएंगे।